ड्रामा के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वेन लिली को अपनी मॉम से मिलने के लिए लेके जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है ये यहाँ क्या कर रही है। लिली कहती है एक्चुअल में मैं लौट रही थी तो कोइंसिडेंटली वेन से मिली तो उसे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो हम आपको देखने के लिए आ गए। अब लिली की बेइज्जती उसे वहां से बाहर लेकर के जाती है। वेन अपने मॉम को कहता है कि मॉम आप लिली के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप भी एक औरत हो और आपको भी पता है कि वेन इस सिचुएशन में एक विक्टिम है, फिर भी आप उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पे लिली की बेइज्जती उसे समझाती है कि मेरी मॉम की बातों का तुम बुरा मत मानना। एक्चुअल में वो थोड़ा-सा तुम्हें गलत समझती हैं इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। बट मैं जानती हूँ मेरा भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मानता है। इसी वजह से वो इस तरीके से तुम्हारे लिए इतना सबसे लड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो एक्चुअल में उसे इतना ज़्यादा मानता होगा। इसी वजह से वो कहने लगती है लेकिन उसके लाइफ में तो उसके व्हाइट मूनलाइट है ना। लिली की बेइज्जती का कहना था हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अब उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर करती है। मुझे तो लगता है कि शायद कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता, काश तुम मेरी भाभी बन पाती। दूसरी तरफ वैन अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा समझाने का कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि भले ही तुम उसे मानते हो तो हम उसकी शादी कहीं और करा देंगे, डोनेशन दे देंगे, उससे अच्छी फैमिली दिला देंगे, लेकिन क्या सच में उससे शादी करना ज़रूरी है? वहीन साफ अड़ जाता है कि हाँ माँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं शादी उसी से करने वाला हूँ। तो चाहे जो हो जाए शादी तो मैं उसी से करूँगा और किसी और से नहीं। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाइए उतना बेहतर होगा। उसकी मॉम वहीन पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है तुम्हें याद है कॉलेज में क्या हुआ था, किस तरीके से लिली के वैसे गंदे वाले फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, क्या पता अब भी कितने लोगों के पास उसके फ़ोटोज़ होंगे। लिली इन बातों को सुन ले रही है, लेकिन ये बात सच नहीं था, ये बात वो जानती थी। जब वो इन बातों को सुनती है तो वेन लिली को काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है कि मॉम मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ़ोटोज़ लिली के नहीं हैं और उसे फँसाया गया है। पूरी दुनिया में कोई ये बात माने या ना माने, मैं ये बात मानता हूँ। और अगर आप लोग लिली को मेरी वाइफ नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो फिर मैं घर आना भी बंद कर दूँगा। जैसे ही वह ऐसा बोलता है तो उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि वो लिली के लिए अपनी फैमिली से भी रिश्ता नाता तोड़ने के लिए तैयार है। उसकी जो बेइज्जती थी वो भी अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम आप भी जानती हो कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप बेवजह इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। इधर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होती है वो कॉल करके कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जो है ज जल्दी ही फैमिली को मना लेंगे। घर जाकर के वेन लिली को काम डाउन करने के लिए कहता है, तुम्हें मेरी मॉम की बातों का ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और यहाँ पर वो सच में अकेले रहना चाह रही थी, जिस वजह से कि इस तरीके से वो थोड़ा टाइम अपने बिता सके और चीज़ों को प्रोसेस कर सके कि आखिरकार इतना सारा बुरा उसके साथ क्यों ही हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी कि लिली किस तरीके से और लड़कों के साथ मिल कर के उसे कितना ही कॉलेज टाइम में बुली किया करती थी और उस समय सिर्फ़ उसकी बेइज़्ज़ती ही उसका हेल्प किया करती थी। वेन लिली से बात करने के लिए कमरे में जाता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। वेन उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वेन के जाते ही यहाँ पर लिली रोने लगती है उसकी बातों को सुन कर के, क्योंकि एक्चुअल में उसे ज़रूरत तो थी किसी इंसान की जो कि उसका केयर कर सके और वैसे सिचुएशन में उसे सपोर्ट कर सके। अगले दिन वो चुपचाप अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है। वेन से इस बारे में उसकी कोई भी बात नहीं होती है। वो काफ़ी चुप-चुप से रह रही होती है, जो चीज़ बिल्कुल भी वेन को अच्छा नहीं लगता। वो लिली को सरप्राइज़ करना चाहता था। लिली का बर्थडे था तो वो उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। शाम में वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर वो खुश हो जाती है कि चलो शायद वो उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान वगैरह कर रहा होगा। अगले दिन इस तरीके से वो उसे बुलाया था ऑफ़िस के बाद उसे वहाँ पर जाना था। वो ऑफ़िस जाती है, सब उसे बर्थडे वग़ैरह विश करते हैं, तभी वहाँ पर लिली को एक मैसेज आता है। वो नीचे जाती है देखने के लिए तो एक फ्लावर बुके आया हुआ था, तो वो उस बुके को एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोचते हुए कि शायद ये फ्लावर बुके वेन ने भेजा होगा।
साथ ही में वो उस होटल के कमरे की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। एक वेट्रेस वहाँ पर थी, जो कि उसका ख़्याल करते हुए उसे कमरे तक पहुँचा देती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अंदर जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर वेन नहीं, एक्चुअल में फ़ो आया हुआ है और हमें पता चलता है कि फ़ो और जजी ने दोनों ने मिल कर के ये प्लान किया हुआ था। उनका ये प्लान था कि वो लिली को ऐसे करके कमरे में बुला लेंगे और इधर वैन परेशान होकर के उसे ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। आधे रास्ते तो वो आ रही थी। इधर लिली वैन को कहती है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो वैन तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। वो कहते हो 6 साल पहले मुझे तुम्हारे साथ रोमांस कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे इस बात का रिग्रेट तो नहीं रहा था कि मैंने तुम्हें इतने साल चेज़ किया, तुम्हें परसों किया और तुम्हें वैन ही पसंद था। ऐसा क्या है स्पेशल उसमें जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ? लिली उसे कहती है कि मैं शुरुआत से ही यहाँ पर वैन से प्यार करती हूँ और तुम्हारा उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। वो यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ बदतमीज़ी से बिहेव कर रहा था और वो उसे लिली खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी। जब वेन को पता चलता है आधे रास्ते से लिली गायब हो गई, तो वो उसे ढूंढने लगता है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखते देखते उसे पता चलता है कि लिली किस कमरे में गई हुई है। दरवाज़ा तोड़ते हुए वो अंदर एंटर करता है, तो अंदर उसे लिली दिखती है और इस तरीके से लिली खुद को सेव करने के लिए फू को हर्ट कर दी थी। उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड तो उसे संभाल ही लेगा। वहाँ पर वैन आता है तो वो उसे सँभालता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो उसे कह रहा था कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी अब बुली नहीं होने दूँगा। लेकिन इतने देर में वो दवा के असर में आ चुकी थी। इस वज़ह से उसे खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे? और इस तरीके से वो परेशान-परेशान हो गई थी। वेन को खुद का हेल्प करने के लिए बोलती है। फाइनली यहाँ पर वेन और लिली वापस से दोनों अपना हनीमून मनाते हैं। कर भी क्या सकते थे। जब वो सो रही थी तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वो और उसकी फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि हद हो गया और अब वो उसे इस गलती के लिए माफ़ नहीं करने वाला था। आफ्टर दैट वो लिली को जाके हक करके सो जाता है। लिली जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी कि वेन इस तरीके से उसके साथ है। कल रात जो हुआ बस ये बात अच्छे से याद थी। मैंने उसे कहता है डोंट वरी, अभी रिवेंज लेने का बाकी है समय। फ़ोन है तो मैं बोले किया है ना, चलो उसे सबक सिखाते हैं हम। वो लिली को लेकर के जाता है अपने घर, जहाँ पर कि लिली थोड़ा नर्वस थी कि ना जाने उसकी फैमिली क्या बोलेगी। वेन कहता है तुम्हें ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मैटर करता है। आफ्टर दैट वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि फूर उसकी फैमिली दोनों ही वेन से माफ़ी मांग रहे थे और उसकी फैमिली को जाने देने के लिए कहते हैं। इस बात पर वेन साफ तौर से मना कर देता है और कहता है ये तो नहीं हो पाएगा, मैं माफ़ तो करने नहीं वाला हूँ। और यहाँ पर उसने तो हद ही कर दिया है। शुरुआत से ही कॉलेज से लेकर के आज तक उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिली को परेशान ही किया है, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी। और यहाँ पर वो को भाव नहीं दिया करती थी। लिली से वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, लिली कहती है इस इंसान को कोई अपनी गलती का एहसास भी नहीं है कि उसने मेरा पूरा यूथ बर्बाद कर दिया, कॉलेज टाइम बर्बाद कर दिया, मेरा नाम बदनाम करके, और ये जेल जाना ही डिज़र्व करता है। जाने से पहले फू जीजी का नाम ले लेता है कि शुरुआत से लेकर के आज तक उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जीजी के कहने पर ही किया है, चाहे कॉलेज हो या फिर कल वाली बात। अब जीजी वहाँ से फ़रार होने का कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पाती है, लेकिन ये पागल औरत इन सब का ज़िम्मेदार लिली को मान रही थी और कह रही होती है कि लिली की वजह से उसकी खुद की बेटी जेल में है। दूसरी तरफ ये सब कुछ होने के बाद लिली अब काफ़ी सुकून में थी। वेन क्योंकि अब उसके साथ था। दूसरी तरफ रात में लिली अपनी बेटी से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अब वैन के फर्स्ट लव के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से वो इतना सब कुछ कर रहा है और इतना सब कुछ उसने अपनी फैमिली से लड़ा तुम्हारे लिए। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो वैन उससे मिलने के लिए आता है। वो लिली को एक प्यारा-सा नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि लिली को बहुत ही पसंद आता है, और वो कहता है कि जब अब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है तो फिर अलग कमरे में क्या ही सोना। तो फिर लिली भी उसे नहीं मना करती है, क्योंकि उसे वैन की सिंसियरिटी साफ तौर से दिख रही थी। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पे लव
अगली सुबह जब लिली जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शाय फ़ील कर रही थी। होशो-हवास में ऐसे वेन के साथ उसने रोमांस जो किया था। वेन उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ, तो मेरे साथ चलोगी? वो शर्माते हुए मना कर देती है। फिर जब वो ऑफ़िस पहुँचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे लाइफ़ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ है, इसी वज़ह से तुम इतना स्माइल कर रही हो। लेकिन वो चाह कर के भी उन्हें इस बारे में कुछ कह नहीं सकती थी। ये सब कुछ अभी हो ही रहा था कि उन्हें ऑफ़िस में बॉस की तरफ से ऐसे पार्टी मिल जाता है और फिर सब पार्टी में जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ उस पार्टी में विन भी आने वाला है और वो लड़का भी आता है जिसको कि विन ने जेलस होकर के ट्रांसफ़र करा दिया था। उसका इंटर्नशिप वहाँ से कंप्लीट होता है तो अब वो दूसरे ऑफिस में जाने का प्लान कर रहा होता है। वो लास्ट टाइम ऐसे लिली से मिलने के लिए आता है तो वहाँ आते ही उसे शॉक मिलता है कि एक्चुअल में लिली की तो शादी हो चुकी है। वो जो मैनेजर है उसने यहाँ पर सबको बता दिया था कि एक्चुअल में लिली की शादी हो चुकी है। सब उसके हस्बैंड से मिलना चाहते थे लेकिन बेचारी भला कहाँ ही मिला सकती थी। फिर यहाँ पर इस तरीके से वेन आता है और पार्टी स्टार्ट होती है। लिली उसे मैसेज करती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में आ जाओगे। वो कहता है मेरी वाइफ यहाँ पर है, तो भला मैं क्यों नहीं आने वाला हूँ। आफ्टर दैट सब यहाँ पर पार्टी वार्टी में ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। तो वेन यहाँ पर लिली को थोड़ा कम ड्रिंक करने के लिए बोलता है। वो लड़का यहाँ पर लिली का एक्स्ट्रा ख्याल कर रहा होता है। ये देखते ही वेन को जेलस होने लगता है। उससे अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं होती है तो वो वहाँ से बहाना करके बाहर निकल जाता है कि मुझे कुछ काम है, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। जाते ही वो यहाँ पर लिली को मैसेज करता है बाहर आओ। उसके बाहर आते ही लिली को वो किस करने लगता है। वो दोनों होटल के कमरे में थे। लिली को फॉलो करते करते वो लड़का भी आया था। अब जब वो यहाँ पर आके पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, तो वेन उसे कहता है बोलो उसको कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। लिली को यहाँ पर बोलना पड़ता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ है। और लड़का यहाँ पर थोड़ा-सा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि शायद वो लिली और उसके हस्बैंड का अलोन टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहता है सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था। फिर वो बेचारा वहाँ से चले जाता है। लिली विन से पूछती है कि क्या वो जेलस हो रहा है? उसे उस लड़के के साथ देख कर के। वैसे उस लड़के के साथ उसको कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती है। यहाँ पर विन पहली बार एक्सेप्ट करता है कि हाँ, एक्चुअल में वो जेलस हो रहा है। इधर हम लोग देखते हैं कि उनकी अपनी बेटी जीजी तो जेल में थी। अब उस बूढ़े इंसान से जिससे लिली का शादी फिक्स हुआ था, अब वो पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग यहाँ पे लिली को किडनैप करने का प्लान करते हैं ताकि किडनैप करके उसकी शादी यहाँ पर उस बूढ़े इंसान से करा सके। उन्हें नहीं पता था कि वेन से उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अगले दिन वो लोग किसी चीज़ का मैसेज का बहाना करके लिली को ऑफिस के बाहर बुलाते हैं। लिली को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो बाहर जाती है तभी वहाँ पर वो लोग आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं और वहाँ से लेकर के जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे नोटिस करता है कि लिली काफ़ी देर से ऑफिस से बाहर निकली है और कैमरा में दिख नहीं रही है, तो फिर वो गई कहाँ? वो काफ़ी देर से उसे नहीं दिख रही थी। वो उसे मैसेज भी करता है लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं था, कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो वो उसे ढूँढते हुए ऑफ़िस में बाहर जाता है, तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि लिली को शायद कोई लेने के लिए आया था और उससे मिलने के लिए गई थी। इसके बाद तो वो लौटी नहीं है। इधर लिली को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं, फाइनली अब तुम हमारे चंगुल में आई हो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी जेल में है। तुम्हें उस बूढ़े इंसान से शादी तो करना ही पड़ेगा। वो वार्न करती है कि वेन को ये बात पता चला तो वो उन्हें छोड़ने नहीं वाला है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। और इस तरीके से वो लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देने वाले हैं। इधर वेन को डाउट होता है लिली की फैमिली ने उसे किडनैप किया होगा, इसी वजह से वो गार्ड्स लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं कि लिली उनके साथ नहीं है। गार्ड्स पूरे घर में छान मार लेते हैं लेकिन उन्हें लिली नहीं मिलती है। उन लोगों ने लिली को कहीं और छुपा के रखा हुआ था। इधर लिली जैसे-तैसे करके उस कमरे से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब तक यहाँ पर वेन जाने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लिली यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही लिली घर से बाहर निकलने का कोशिश करती है, तब तक उसकी फैमिली उसे पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक तुम हमारा लास्ट फ़ायदा करके नहीं जाने देने वाली हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाले हैं। वो लोग उसे रेडी-वेडी करके उस इंसान से शादी कराने के लिए लेकर के जा रहे थे। तभी रास्ते में विन जानबूझकर के उनकी फैमिली की कार से अपनी कार टकरा देता है।
लिली जैसे-तैसे करके उस कार से बाहर निकलती है। वेन उसके सामने था, वो दौड़ करके उसे हग कर लेता है और फाइनली यहाँ पर उसकी फैमिली को पता चल जाता है कि लिली जो है वो वेन से शादी कर चुकी है। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था, वो लोग तो जीजी से उसकी शादी कराना चाह रहे थे और वो वेन से शादी करके बैठी है। उसके मॉम डैड को वेन जेल भेज देने के लिए बोलता है लिली के किडनैपिंग के लिए। वो उन्हें बार-बार छोड़ रहा था, लेकिन इस बार तो शायद हद ही हो चुकी थी। जीजी के मॉम को बहुत ही जेलसी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से लिली को ही हर चीज़ क्यों मिलता है। वो तो सिर्फ़ एक मतलब अडॉप्टेड या नाजायज़ औलाद है, तो फिर तो उसे ही सब कुछ ऐशो-आराम कैसे मिल सकता है। फाइनली यहाँ पर लिली का दिल में उसकी फैमिली के लिए थोड़ा-सा जो प्यार-मोहब्बत बचा था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वेल लिली को वहाँ से लेके जाता है। घर जाकर के वो काफ़ी घबराया हुआ था और बोलता है कि तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि शायद मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। लिली उसे कहती है नहीं, नहीं मैंने अपना प्लान किया हुआ था। अगर तुम नहीं आते तो फिर मैं यहाँ पे कार का एक्सीडेंट कर देती, भले ही उनके साथ में मारी जाती। लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी इस तरीके से उनके साथ बताए इंसान से तो शादी नहीं करने वाली थी। मैंने यहाँ पर लिली को कन्फेस करते हुए कहता है कि क्या वो उसे थोड़ा-सा पसंद नहीं कर सकती है। वो एक्चुअल में उसके साथ अब एक रियल मैरिज में रहना चाहता है। अगले दिन इस बारे में लिली कहती है कि वो सोच करके बताएगी, क्योंकि वो अभी तुरंत हाँ नहीं कह सकती थी। वो अपनी बेस्टी से मिलती है और नेक्स्ट डे सारी बात सच-सच बता देती है, किस तरीके से उसने विन से शादी कर लिया। ये सुनते उसकी बेस्टी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी खुश भी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी भाभी बनने वाली है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और तुमने क्या कहा? लिली कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि विन सच में मुझसे प्यार करता है, नहीं तुम्ही ने तो कहा था ना उसकी कोई फर्स्ट लव है। वो कहती है हाँ, फर्स्ट लव की फ़ोटो तो मैंने देखी थी, फ़ोटो पीछे से थी इसलिए मैं पहचान नहीं पाई कि वो कौन है, लेकिन तुम्हें शायद उस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो लड़की अगर सच में विन की लाइफ़ में होती तो वो तुम्हारा इतना सपोर्ट अपनी फैमिली के सामने नहीं कर रहा होता। वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर विन का कॉल आता है, तो लिली कहती है कि वो जल्दी ही घर लौटेगी। फिर वो भी विन के लिए एक मैचिंग रिंग बाय करती है उसे गिफ्ट देने के लिए और फिर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। उसकी बेस्टी लिली के लिए बहुत ही खुश थी। फाइनली उनके बीच का रिलेशन पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन तभी उसके ओल्ड क्लासमेट मिलते हैं और कल क्लास रियूनियन था। वो लोग लिली को आने के लिए कहते हैं, तो उसकी बेस्टी उसे कह देती है कि हाँ, हाँ ज़रूर, हम क्लास रियूनियन में ज़रूर ही आएँगे। इन्हें भी तो सबक सिखाना ज़रूरी था ना। उसकी बेस्टी कहती है कि डोंट वरी, अब बस ये तुम्हारे कल के लास्ट बुरे दिन होने वाले हैं। कल हम इन्हें मिलकर सबक सिखाएँगे। इन लोगों ने तुम्हें कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। सच्चाई इन्हें भी तो पता होना चाहिए। तो इसी वजह से लिली अपनी बेस्टी के साथ उस रियूनियन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर वेन लिली को लेने के लिए आ जाता। वो लिली से पूछ रहा था, अरे! ये क्या बाय किया है तुमने? लिली कहती है, चलो घर चल के बताती हूँ। फिर वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वेन और लिली साथ में लंच कर रहे थे। वेन ने अपने हाथों से लिली के लिए फूड बनाया था। वो डे बाय डे उसकी सिंसेरिटी की वजह से उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करने लगी है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा समय चाहिए तो तुम ले सकती हो मेरे प्रपोज़ल को जवाब देने के लिए। लिली कहती है अब तक तुमने जो किया उस वजह से मैं तुम्हें हाँ कहने के लिए तैयार हूँ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को भूल करके हम हमारे रिलेशन की एक नई शुरुआत दे सकते हैं। और ये सुनते ही वेन काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश हो जाता है। वो लिली के पास जाके बैठ जाता है। लिली उसे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा? वेन तुरंत ही हाँ कह देता है। लिली को वो रिंग पहनाता है। शादी में लिली ने वेन के लिए वो रिंग बाय किया था, तो वो रिंग उसे दे दी है। वेन तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है और वह लिली को खुद को वो रिंग पहनाने के लिए बोलता है, तो लिली वेन को वो रिंग पहनाती है। वेन के लिए तो सपने की तरह था, पिछले 10 सालों से जिस लड़की पर उसका क्रश है, फाइनली वो लड़की अब उसकी एक रियल वाइफ बन चुकी है और ये वाइस वर्सा था। नेक्स्ट डे जब वो रेडी होकर के जा रही थी तो वेन मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तुम क्लास यूनियन में जा रही हो ना? लिली कहती है कि नहीं, बस ये लास्ट पंगा है जिससे कि वो संभाल करके आ जाएगी और उसकी बहन है ना उसके साथ। वो दोनों क्लास यूनियन में बहुत से हैं, तो कुछ लड़कियां थीं जो कि कॉलेज टाइम में लिली को इसलिए बुली करती थी क्योंकि फू के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वहाँ जाते ही उसकी बहन सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है कि किस तरीके से
फ़ोन ने सिर्फ़ इस बात का रूमर फैलाया था कि लिली को वो डेट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लड़कियाँ फिर भी इन बातों का भरोसा नहीं करती है, तो वो लोग इस बात को यहाँ पे प्रूफ़ देते हैं। और जिन लड़कियों ने अब तक यहाँ पर लिली को इस तरीके से बुली किया था, उसे उसकी बहन सबक सिखाती है और कहती है कि मतलब तुम लोग हद हो, तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? अ, अगर कोई लड़की का किसी के साथ अफ़ेयर भी चल रहा है, तो ये डिसाइड करने वाली तुम लोग कौन होती हो कि वो लड़की सही है या गलत? अब यहाँ पर ये सब कुछ जब होता है, लिली अपना स्टैंड ले रही होती है, तो फिर उन लड़कियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ पर विंग फ्लावर बुके लेकर के आ जाता है। लिली कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है, तुम्हारा सच में फू के साथ कोई अफ़ेयर नहीं था? वो कहती है कि नहीं, मैं फू को पसंद भी नहीं करती थी। उसने तो सिर्फ़ मेरे बारे में रूमर ही फैलाया था, क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कॉलेज टाइम से लेकर के अब तक। इसी वजह से वो तुमसे बदला लेने के लिए, तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया करता था। ये बात जब वेन को पता चलता है, उसे रिग्रेट होता है। वो इसी वजह से ये शहर छोड़ कर के गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लिली और फू का सच में अफेयर चल रहा है। और जब वो दोनों साथ में खुश है, तो फिर वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो लिली को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। और इसी वजह से वो ये शहर छोड़ कर के चला गया था। इसके बाद फू ने उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने वाला कांड किया था। अब यहाँ पे लिली ने पहले ही फू को मना कर दिया था कि पता नहीं कौन ये रूमर फैला रहा है कि उसका और फू का अफेयर चलता है। लेकिन वो अच्छे से जानता है कि वो वेन को पसंद करती है, तो उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें फू को बहुत ज़्यादा ईगो पे लग जाती है कि एक लड़की उसे कैसे ही रिजेक्ट कर सकती है। इसी वजह से उसने उसे और ज़्यादा वाला बदनाम करना स्टार्ट कर दिया था। मैन को इस बात का रिग्रेट था कि वो लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जाने से पहले एटलीस्ट उसे या तो सच जानना चाहिए था कि लिली फू को पसंद भी करती है या नहीं। आज उसे ये सारी बातें पता चलती है, तो इसी वजह से वो लिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। सबको पता चल जाता है कि वेन और लिली एक्चुअल में मैरिड हैं, और वेन यहाँ पर अब लिली के साथ खुश है। फू को जेल हो चुका है ऐसी हरकतें करने की वजह से। वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं। घर पर वेन लिली से कहता है कि अब पेरेंट्स से मिलने का समय आ गया है। मैं तुम्हें फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाना चाहता हूँ। लिली जानती थी फैमिली को फेस तो करना ही पड़ेगा। वो लोग ऑफिशियली फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, ये बता कर के कि उन दोनों ने शादी कर लिया। जब दोनों शादी कर ही चुके थे, तो क्या ही कर सकते थे। ग्रैंडफादर यहाँ पर लिली को घर की बहू मान जाते हैं। लिली की बेस्टी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आपको भी पता चल चुका है, जो कुछ भी हो इसमें लिली की कोई गलती नहीं थी, तो बेकार में ही लिली को क्यों ही परेशान करना। उसकी मॉम भी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगती है, उसे गलत समझने के लिए, उसे भला बुरा कहने के लिए। लिली यहाँ पर अच्छे दिल की थी, वो उसे माफ़ कर देती है। और इस तरीके से फाइनली उसकी फैमिली भी ये बात मान जाती है कि वो दोनों अब आराम से शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। चलो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। घर लौटते टाइम लिली की बेस्टी चोरी छिपे लिली को वेंग के स्टडी रूम में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके फर्स्ट लव की फोटो इस तरीके से रखी हुई थी। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि चलो वो फ़ोटो देखते हैं। वो लोग उस फर्स्ट लव की फ़ोटो देखते हैं, तो लिली शॉक हो जाती है कि ये तो मेरी ही फ़ोटो है। अब वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये फ़ोटो उसके पास क्या कर रही है। तभी वहाँ पे वेंग आता है और वो उसे कन्फेस करता है कि एक्चुअल में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और मैं कॉलेज टाइम से ही तुम्हें पसंद करता था। जब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के क्रश थे, तब जाकर के हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड होती है, एक हैप्पी एंडिंग के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप लोग इस ड्रामा पर कंटिन्यू कर सकते हो।